हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन लेकर के आया हूं। आई होप आपको पहला 2 चैप्टर पढ़ने में मजा आया होगा। पढ़ने में मजा आया तो बेटा वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा देना ताकि जब भी आप हमारा जो वीडियो प्रीमियर हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और ये सारे कंटेंट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका लाभ जरूर उठाए और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ उठाने दे। तो आइए बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। यही आज के लेक्चर का मेन एम है। तो शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो सबसे पहला बात निकल करके आएगा वो आएगा कि ये 2 शब्द से मिलकर के बना है बेटा। एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। रेड का मतलब लाल नहीं है, रेड का मतलब है रिडक्शन। रेड का मतलब है बेटा रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्स का क्या मतलब होता है बेटा? ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और इन दोनों को जोड़ दो तो मेरा क्या बन जाएगा? मेरा बन जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। आइए बात करें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। आपने ये दोनों शब्दों को क्लास 10 में या क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे। बेसिकली आप लोग 2 ही डेफिनेशंस को जनरली देखते हैं। शुरुआत चलिए उसी से करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता क्या है बेटा? आओ देखें जरा। ऑक्सीडेशन मेरे हिसाब से पहला डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन कहते हैं। वहीं इसी का उल्टा कर दो तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। दैट इज रिमूवल ऑफ oxygen is known as reduction. That is removal of oxygen is known as reduction. वहीं अगर मैं दूसरा डेफिनेशन का बात करूं तो ये डेफिनेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा है। ये डेफिनेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा है। चलिए मैं इसका एग्जांपल भी आपको देते चलता हूं साथ ही साथ। जैसे कार्बन का जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हुआ? ये ऑक्सीजन जाके कार्बन से चिपक गया। जैसे ही चिपका क्या बना दिया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हुआ है, लेकिन यहां एडिशन किस एलिमेंट के ऊपर हुआ है? कार्बन के ऊपर। तो मैं क्या बोलूंगा? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। मैं क्या बोलूंगा? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? वहीं दूसरा क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपने कार्बन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना देगा बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा ठीक है। अभी देखो एक कार्बन से कितना ऑक्सीजन जुड़ा था? एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा था। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर एक कार्बन से कितना जुड़ा है? 1। तो क्या यहां से ऑक्सीजन हटा? यस हटा। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ बेटा? रिड्यूस्ड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ बेटा? रिड्यूस्ड हो गया। क्या ये बात क्लियर है आपको? पहला डेफिनेशन आया क्या समझ में? आगे बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन की ओर। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं आपसे, H2O है, अगर ये H2 और हाफ O2 में टूट जाता है, अगर ये H2 और हाफ O2 में टूट जाता है तो यहां पर क्या होगा?
यहां पर पहले ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। पहले ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन। अब क्या इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, मतलब यहां ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब ये बात सुन करके बहुत आश्चर्य होता कईयों को कि सर ऑक्सीजन के जुड़ने पर दूसरा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीडाइज हुआ। अरे भैया ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन भी रिड्यूस होता है। यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। अब हाइड्रोजन हट गया, किससे हटा है हाइड्रोजन, किस एलिमेंट से, ऑक्सीजन से। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होगा बेटा, दूसरा हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम रिडक्शन कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसा लिख देता, H2 प्लस हाफ O2 विल फॉर्म H2O, विल फॉर्म H2O। तब यहां पर क्या हुआ है, अब ये ऑक्सीजन अकेला था, क्या ये ऑक्सीजन अकेला था, हाइड्रोजन देख के से चिपक गया, क्या चिपक गया ना, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, यहां पर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। यहां हम कहेंगे ऑक्सीजन का यहां रिडक्शन हुआ है, क्यों, पहले अकेला था, अब हाइड्रोजन चिपक गया, और चिपकना हाइड्रोजन का किसी एलिमेंट से, उस एलिमेंट को क्या कर देता है, रिड्यूस, और उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्लियर है क्या। तो यहां पर किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का। यहां पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्लियर, क्लियर है क्या। तो क्या हम यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन चिपका, और ऑक्सीजन के चिपकने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या यहां पर दोनों काम एक साथ हुआ, तो इससे क्या सीखे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कहने का मतलब ये इसके बिना अधूरा है, ये इसके बिना अधूरा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कहीं पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो या कहीं पर सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो। अगर कोई ऑक्सीडाइज कर रहा है वहां पर, तो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो रिड्यूस भी कर रहा होगा, जो रिड्यूस भी कर रहा होगा। क्लियर है क्या। अरे बोलो दो ना जरा, अरे बोलो दो ना जरा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। क्लियर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दो डेफिनेशन हुआ, ये दो डेफिनेशन हुआ। अभी आगे के डेफिनेशन को समझने के लिए मैं पहले कोई टर्म समझाना चाह रहा हूं आपको। आगे चल के दो टर्म्स नजर आएंगे, एक टर्म आएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव, आप किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं, और एक टर्म आएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक टर्म आएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक टर्म आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं पहले, these two terms are relative terms, these two terms are relative terms, ये एक दूसरे पे आधारित है। मतलब कोई एलिमेंट किसी के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो किसी के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, ये जो टर्म आया है ये कहां से आया है, ये एक प्रॉपर्टी से आया है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को, मतलब आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अट्रैक्शन शो करे,
अट्रैक्शन शो करे, इसका अच्छे से डेफिनेशन तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में समझेंगे, ठीक है। मैं बोल सकता था शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर तुम हमसे पूछते ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आओ समझे। चलो, जैसे ये HCl है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। कलर अलग कर देता हूं, तो यहां पर क्या होगा, पहले तो ये बोला इक्वल इक्वल, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लोरीन निकल गया बदमाश। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना तो खींचेगा, इसका भी थोड़ा थोड़ा अपने तरफ खींचता है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इस पे आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और इसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत जो है, चाहत ज्यादा है, और ये बेचारा दे दिया, ले जाओ ले जाओ, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लियर है क्या? बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला? अब जो बच्चे जो 10वीं से अभी आए हैं, 11वीं में नए नए बालक बालिकाएं, उनको तो पता नहीं बेटा कि अरे आपको कैसे पता चला, जादू था क्या कि आपको पता चल गया अच्छा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सपना में भगवान आके बताए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ती है, और मैं जो आपको वैल्यूज बता रहा हूं इतना ही आपके काम आने वाला है अभी रिडॉक्स में। आप टेंशन मत लेना, आप टेंशन जरा सा भी मत लेना जब तक मैं आपके साथ हूं। यहां पर देखना, एक है आपका हाइड्रोजन, इधर हो गया लिथियम, फिर हो गया बेरिलियम, फिर हो गया बोरोन, फिर हो गया कार्बन, फिर हो गया नाइट्रोजन, फिर हो गया ऑक्सीजन, फिर हो गया फ्लोरीन। क्लियर? दूसरा सीरीज क्या याद करेंगे, यहां आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लियर है क्या? अब इनके वैल्यूज थोड़े से याद करने पड़ेंगे। क्या क्या याद करना, देखो याद करने का तरीका भी सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये काम आपको यहां भी करेगा, और जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये काम आना ही आना है बेटा, आना ही आना है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, 2.1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.9। ये बस याद रख लेना, ये बस याद रख लेना, 2.1 1 0.9, क्या 2.1 1 0.9, 2.1 1 और 0.9। वही बेरिलियम में क्या करना, अब 0.5 बढ़ाते जाओ तो ये क्या हो जाएगा 1.5, इसमें और 0.5 बढ़ाओ क्या हो गया 2, इसमें और 0.5 बढ़ाओ क्या हो गया 2.5, इसमें और 0.5 बढ़ाओ क्या हो गया 3, इसमें और 0.5 बढ़ाओ क्या हो गया 3.5, इसमें और 0.5 बढ़ाओ तो क्या हो गया 4। क्या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद हो गई क्या? यही एलिमेंट्स बार बार नजर आएंगे, इसको दिमाग में बैठा लेना। आओ देखे यहाँ, अब यहाँ 0.5 बढ़ा रहे थे, अब यहां पर 0.3 बढ़ाएंगे तो 0.9 में 0.3 बढ़ाओ ना बेटा 1.2, और 0.3 बढ़ाओ ना बेटा, यहां 0.3 बढ़ाओ ना, यहां भी बढ़ा दो ना 1.5, यहां भी 0.3 बढ़ा दो ना 1.8, यहां भी 0.3 बढ़ा दो ना 2.1। अब जैसे ही सल्फर आया, ये सल्फर किसके तरह दिख रहा है 5 के तरह, 5 के तरह। याद रखना यहां 0.5 आएगा, क्योंकि तुमने 0.3 बढ़ाया ना तो 0.4 तक ही पहुंचोगे। दिख कैसा रहा ये नालायक, 5 के तरह, और एक बार 5 आ गया ना कब्जा जमा लेता है, बोलता आगे भी 0.5 बढ़ा देना, तो इसका क्या हो जाएगा 3। क्या याद हुआ क्या? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। अब बोलेंगे आपको कैसे पता चला, तो मैं यहां बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जितना ज्यादा होगा मैं कहूंगा कि दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट विल बी द एलिमेंट विल बी more electronegative, the element will be more electronegative, the element will be more electronegative। और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी मैं क्या बोलूंगा, the element will be less electronegative, the element will be less electronegative।
ठीक, तो अब यहीं से वर्ड आएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे ही हम प्यार से क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा उसे ही हम प्यार से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं, और जो एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे हम क्या कहते हैं प्यार से, अरे बोल दो ना जरा, अरे खोल दो ना मुंह, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम किसको कहेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर है क्या फंडा? हाँ फंडा क्लियर है, आई होप फंडा क्लियर है। तो यहां पर क्लोरीन का कितना 3, हाइड्रोजन का कितना 2.1, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। बोलेंगे सर आपको कैसे पता? सर यहाँ चार्ट से पता चला मुझे, हाइड्रोजन का 2.1 है, क्लोरीन का 3 है, मैंने याद करना सिखाया, 2 बार कॉपी में लिख लेना। अरे दोनों हाथों से नहीं लिखना, एक ही हाथों से लिखना, 2 बार लिखना, 3 बार लिखना, याद हो जाएगा, बड़ा आसान है। 2.1, 1, 0.9, 1 से 0.5 बढ़ाते जाओ, फ्लोरीन तक वैल्यू को पाते जाओ। यहाँ 0.3 बढ़ाना, लेकिन जैसे सल्फर आया 5 को दिमाग में बैठाना, जैसे ही सल्फर आया यहां 0.3 था, इसको 0.5 कर देना, जैसे ये 2.5 हुआ इसमें और 0.5 बढ़ा के 3 लिया ना, बस दिमाग में बैठ गया। तो अब देखो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसे मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो पॉजिटिव, हम इसका नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बनना चाहेगा, इसका नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बनना चाहेगा। कैसे बनता पॉजिटिव, दे के क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसके अंदर देने की टेंडेंसी है और इसके अंदर लेने की टेंडेंसी है, लेकिन ये पूरा नेगेटिव नहीं होगा, ये होशियार है, ये बदनामी अपने ऊपर नहीं लेने वाला। बोला पानी जब आएगा, याद करना ये बात ध्यान रखना, जैसे ही कोई पानी आया, ये पानी का काम क्या है, इनके बॉन्ड्स को तोड़ देना। ये पानी क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है। कारण क्या है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा। तुम बस इतना समझ लो, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब वो ऐसे प्राणी जहां 2 अलग अलग प्राणी हैं, कौन कौन से, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो वैसे बंधन को जब भी कोई तीसरा आएगा वो उसको तोड़ देगा, जब भी कोई तीसरा आएगा वो उसको तोड़ देगा, और जैसे ही तोड़ेगा तो ये नालायक है, इसको तो मौका का फिराक था भाई, ये क्या करेगा, अपना तो लेके जाएगा ही, साथ में हाइड्रोजन का भी लपेट के चला जाएगा। तो क्या बना देगा, Cl के ऊपर में माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर में क्या जाएगा बेटा, प्लस। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, कोई तुमसे पूछेगा कि HCl पे पहले कोई चार्ज था क्या? मैं इस लाइट चार्ज को मानता नहीं हूं, मैं इस लाइट चार्ज को चार्ज नहीं मानता बेटा, मैं इस लाइट चार्ज को चार्ज नहीं मानता हूं। कोई पूछेगा क्लोरीन पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। मुझसे कोई पूछेगा हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन पानी आने के कारण आ जाएगा। तो इस भविष्य का भी प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। अब इसी टर्म के बेसिस पे 2 डेफिनेशन और बने, आओ देखे वो 2 है कौन, वो 2 डेफिनेशन क्या है, 2 तो हम लोग पढ़ चुके, चलो तीसरा डेफिनेशन पढ़े। तीसरा डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का क्या कहता है, तीसरा डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का क्या कहता है, तीसरा डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का क्या कहता है, आओ देखे जरा। अगर लेक्चर पसंद आया ना बेटा, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि लाइक और कमेंट आपका जो है ना, थोड़ा सा लाइक और कमेंट हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाता है, हम आपके लिए और मेहनत करें और जबरदस्त चीजें लेकर के आए। लेकिन कब, जब आप मुझे इंटरेक्ट करके बताओगे, जब आप अपना फीडबैक दोगे, तभी हमें भी मजा आएगा, है कि नहीं बेटा, है कि नहीं। आओ बात करें, तीसरा डेफिनेशन क्या कहता है ऑक्सीडेशन का, बोलता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या बोलता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहां क्या कहता है,
इसी का उल्टा कर दो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कहा जाता है? रिडक्शन। आओ बात करें, मैं उसी एक एग्जांपल को चाहूं तो यहां भी अप्लाई कर सकता हूं। कार्बन में जैसे ही ऑक्सीजन चिपका, आप देखते के साथ चिल्लाओगे अरे सर ऑक्सीडेशन है ये। मैं इसको अलग तरीका से डिफाइन कर सकता हूं, क्या क्या ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? अरे बोलो दो ना जरा, अरे बोलो ना बेटा, क्या ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? आप बोलोगे यस सर। ये मोर इलेक्ट्रिक एलिमेंट किससे जाके चिपका? कार्बन से। तो जिससे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चिपक जाए हम क्या कहेंगे? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? अगर इसी कार्बन से उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चिपका होता, लेट सपोज हाइड्रोजन चिपका, क्या बना दिया? CH4। क्या बना दिया? CH4। अब बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? बोलेंगे सर ये मोर है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे पता चला? जो मोर होगा हम उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब होता है, लेकिन कोई ज्यादा होता है कोई कम, मतलब कोई ज्यादा नालायक होता है कोई कम नालायक होता है। तो ज्यादा नालायक जो है ना उससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे, जो कम नालायक है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। कोई पूरे तरीका से ऐसा नहीं होता, हाँ ले जाओ, लड़ेगा बेचारा, नहीं लड़ पाया ठीक है, बोलेगा अच्छा वो हमसे छीन के नहीं लेके गया, उसको तो हम दान दिए। नहीं नहीं नहीं, आया क्या बात समझ में? तो कैसे पता चला? कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 हाइड्रोजन की कम है और कार्बन की ज्यादा। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किससे जाके चिपका? लेस वाले से। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से चिपका, तो मैं क्या कहूंगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस से चिपका। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे चिपका? मोर से। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे चिपका बेटा? मोर से। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन इज रिड्यूस्ड। लेकिन ये पता एग्जाम्पल में किसका दे दिया? ये एग्जाम्पल सॉरी, लेकिन ये एग्जाम्पल आपका इसका हो जाएगा। देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा नीचे में हम ले आते हैं, एक और डेफिनेशन भी आएगा यहां पर, मैं वो डेफिनेशन लिख देता हूं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? ये हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हम उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर? तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो किससे जाके चिपका? कार्बन से। तो मैं क्या कहूंगा? कार्बन इज रिड्यूस्ड। अब यहां का डेफिनेशन क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड था, इसके साथ मैंने कार्बन का रिएक्शन करा दिया, ये क्या बन गया? 2CO। ये क्या बन गया? 2CO। अब यहां पर गौर से देखो, क्या इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ा है क्या? क्या इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ा है क्या? और क्या इस कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन जुड़ा है क्या? तो क्या इस 2 में से एक कम हुआ? यस। तो यहां पर क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां पर क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। इसके पीछे कारण आप ये बता सकते हो क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है? अब आप बहुत सारा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप कोई कंफ्यूजन से मत डरिए। मैं आपको एक ऐसा डेफिनेशन पढ़ाऊंगा जो हर जगह लगेगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। लेकिन ये सारे डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको एटलीस्ट एक बार तो जानना ही चाहिए। कहीं पर देख लिया आप, कोई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ गया, फंस सकते हो ना। तो आपको हर एक चीज आना चाहिए ना, बेसिक्स भी आना चाहिए, एडवांस भी आना चाहिए, मॉडरेट भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो अब यहां पर मैं तीसरा डेफिनेशन क्या लिख दूंगा बेटा? यहां पर तीसरा डेफिनेशन क्या लिखूंगा? यहां हो गया ये तीसरा और ये हो गया चौथा।
और यहां चौथा क्या हो जाएगा, जब वहां पर था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं बेटा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हमको हटाना है। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं, जैसे H2O है, आप इसको डिसोसिएट कर दोगे। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा विच वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो क्या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुदा हो गया, क्या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुदा हो गया, जुदा, तो आप बोलेंगे यस, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हट गया, तो मैं क्या कहूंगा, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको ये 4 डेफिनेशन समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको क्या बोलूं आपको, हैशटैग लगा लो, हैशटैग लगा लो, हैशटैग लगा लो इस डेफिनेशन पे। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन एक और मैं लिख रहा हूं, और यही सबसे इंटरेस्टिंग और यही सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका मैं यूज पूरे रिडॉक्स में करूंगा, ऑल्दो आना आपको सब कुछ चाहिए। क्लियर? ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलूंगा बेटा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is known as oxidation। क्या बोलूंगा बेटा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वहीं रिडक्शन का क्या डेफिनेशन बोल दूंगा, रिडक्शन का क्या डेफिनेशन बोल दूंगा, बोलूंगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is known as रिडक्शन। अब मैं अभी इसको यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि यहां एक नया टर्म आ गया। वो नया टर्म क्या है, वो नया टर्म आपका यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एग्जांपल नहीं दूंगा। इसके एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले हम लोग को यह समझना है कि आखिरकार ये है कौन, ये क्या है, क्योंकि पूरा कहानी कहीं ना कहीं किस पर निर्भर कर रहा है, इस टर्म पर निर्भर कर रहा है, जो टर्म क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आइए बात करें ऑक्सीडेशन नंबर हम किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इट इज द रियल, और मैं क्या बोलूंगा इसको डिफाइन करते वक्त, इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज, it is the real or imaginary charge present on the atom of an element, present on the atom of the element in a molecule। और आप ऐसा भी कह सकते हैं, और इन अ फ्री स्टेट, अगर फ्री स्टेट हो, अरे बहुत जन बोलेंगे सर फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, थोड़ी होता फ्री स्टेट में, नहीं, जीरो हो जाएगा। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम ऑफ द एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन अ फ्री स्टेट।
अगर फ्री स्टेट में है मतलब आप कह सकते हो अपने नेटिव स्टेट में है। नेटिव स्टेट कभी नहीं समझ में आ रहा तो अपने नेचुरल स्टेट में है। अगर नेचुरल स्टेट भी नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ लो कि अगर वो खुद से खुद का जुड़ाव है, O2, N2, Na, Cl2, F2, P4 ये सारे क्या है, खुद से खुद का जुड़ाव है। हम इसको फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट, नेचुरल स्टेट कह सकते हैं और वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। लेकिन जब मॉलिक्यूल में होगा तो उस पे जो भी रियल और इमेजिनरी चार्ज है, जो भी रियल और इमेजिनरी चार्ज है, जो अभी मैंने आपको यहां पर समझाया कि भैया इस पे डेल्टा नेगेटिव है, ये तो मैंने इमेजिन किया। कैसे इमेजिन किया, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यही इमेजिनरी जो मैंने इमेजिन किया ये रियलिटी में बदल गया। कब, जब आपने इसको किस में डाला, पानी में डाला। यही इमेजिनरी रियल बन गया। तो मैं बोल सकता था कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, जो कि इस पे एक माइनस आया है -1, एक प्लस आया है +1। लेकिन मैंने इसको इमेजिनरी क्यों कहूंगा, मैं पानी में डालने के बाद का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं बिफोर हैंड प्रेडिक्शन कर रहा हूं। मैं बिफोर हैंड प्रेडिक्शन कर रहा हूं। क्लियर है क्या, मैं बिफोर हैंड प्रेडिक्शन कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप क्या डिफाइन करोगे, इट मे बी रियल और इट मे बी चार्ज्ड। तो बोलेंगे सर रियल कब और चार्ज कब, ये दोनों बातें अभी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है। NaCl क्या है, दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज कैटायन एंड अनदर इज एनायन। एक तरफ कैटायन है, एक तरफ एनायन है। तो यहां पर कैटायन का रूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Na+, और इधर क्या लिख दोगे, Cl-। ये हो गया Na+, ये हो गया Cl-। वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं, HCl, अब तुमको पता है इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है जुड़ा हुआ। अच्छा, कोई मेरे से अगर पूछ ले कि Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl अगर पूछ ले, NaCl में बताओ, तो आपको पता है इस NaCl में ये किस तरीके से है, एज एन Na+ है। तो जितना इस पे रियल चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। रियल चार्ज कितने का, +1 का। तो मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोल दूंगा बेटा, +1। मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख दूंगा बेटा, +1। वहीं जब बात Cl- की होगी तो मैं क्या बोलूंगा, अगर कोई आपसे पूछ दे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, कितना चार्ज है। ये तो रियल वाला है। क्यों रियल वाला है, क्योंकि यहां कंपाउंड क्या है, आयोनिक। तो ये इसका कितना चार्ज हो जाएगा, मैं बोलूंगा इसका चार्ज -1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होगा। वहीं अगर मैं HCl का बात करूं, तो यहां पर कितना बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, आपको पता है क्या यहां ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, आप बोलेंगे सर पानी में डाल दो, पता चल जाएगा कैसे टूट रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो आप एग्जाम में पानी में डाल के थोड़ी देखोगे, अगर आपने इसको पानी में डाला आपका मार्क्स भी पानी में चला जाएगा। तो अपन यहां पर क्या करने वाले हैं, सिंपल देखेंगे कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा 3, इसका वैल्यू लिखूं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.1। तो ये 3 मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी मैं उसे क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं क्या कहूंगा बेटा, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहूंगा, इसे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहूंगा। वहीं अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू 2.1 है, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहूंगा, मैं इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहूंगा। क्लियर है क्या। तो अगर हमसे कोई पूछेगा बताओ ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो पहले बॉन्ड देख लेना कितना। तो बॉन्ड कितना है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो यहां 1 लिख दो, यहां पर लिख दो 1,
ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके आगे नेगेटिव बना दो, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके आगे प्लस बना दो। मतलब अगर हमसे कोई पूछ ले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन HCl कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा +1। वहीं अगर मुझसे कोई पूछ ले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन HCl कोई पूछ ले तो मैं क्या बोलूंगा -1। समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये आपका इमेजिनरी का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका इमेजिनरी चार्ज का, और ये आपका रियल चार्ज का, रियल चार्ज का। अब कुछ लोग क्या मन में आएगा, सर एक बात बताओ ना, ये रूल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये रूल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। एक बात आएगा, सर अगर O2 होता तो मैं बोलता O और O के बीच में कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड। बोलेंगे सर 2 ही क्यों बनाए, तो O का वैलेंसी 2 होता है। अब इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही, इसका भी वही, कोई किसी से खींचेगा ही नहीं, तो किसी पे नेगेटिव नहीं, किसी पे पॉजिटिव नहीं। मैं किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोल सकता हूं, किसी को इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो मैं बोलूंगा इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये किसका एग्जांपल हो गया, फ्री स्टेट का। और इन अ मॉलिक्यूल में रियल और इमेजिनरी का ये 2 एग्जांपल हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और आप डिटरमाइन करना तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये डेफिनेशन एक बार हम लोग देख ले, ये डेफिनेशन देख ले। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। चलो मैं एक ही एग्जाम्पल यहां ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं। एक ही एग्जाम्पल से दोनों चीजें समझा दूंगा। जैसे C+O2 CO2 बनाया, क्लियर है क्या? अच्छा, C के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, ये खुद से ही जुड़ा होगा, या अकेला है 0। इसके ऊपर में क्या हो जाएगा 0, क्लियर है क्या? अच्छा, मैं इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। बोलेंगे सर हमको तो नहीं पता था। अरे बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है सबको पता है, 2 होती है। अभी इतना तो जान रहे हो। अब 2 इसके साथ बना लिया, 2 बॉन्ड इसके साथ बना लिया। अब तुम इसका देखो, यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, यहाँ भी 2 लिख दूंगा। अब यहाँ भी 2 है तो मैं इसके कारण इस पे 2 लिख दूंगा, और इसके कारण जो इस पे आएगा इधर 2 लिख दूंगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात है क्या? मैंने क्यों 2 लिखा, समझ में आया क्या? मैं ये 2 या 3 ये किसके बेसिस पे लिखता हूँ, कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक। तो अब तुम यहाँ देखना, यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और मेरा कार्बन क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इस पे क्या आ जाएगा -2, इस पे क्या आ गया +2, इस पे क्या आ गया -2, इस पे क्या आ गया +2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मेरे से कोई पूछेगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है, तो मैं दोनों को जोड़ के बताऊंगा, क्या आ जाएगा +4। और अगर मेरे से कोई पूछेगा ऑक्सीजन का, तो यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है ना, तो मैं एक ही का लिखूंगा, क्या हो जाएगा -2। बोलेंगे सर दोनों को जोड़े क्यों नहीं? अगर आप -4 लिखते तो -4 × 2 -8 हो जाता, जो कि गलत है ना। तो मैं यहाँ किसी एक का लिखूंगा, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये क्या हो जाएगा -2। तब तुम ही बताओ यहां पर क्या हो रहा है, 0 से 4 जा रहा है, तो यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है क्या? क्या मैं बोल सकता हूं यहां इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है? बोलो कोई दिक्कत? और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 0 से -2 जा रहा है, घट रहा है ना, 0 से -2। मैं क्या यहां बोल सकता हूं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है क्या? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है क्या? आप बोलेंगे यस। और इसी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहेंगे बेटा, क्या कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को? ऑक्सीडेशन। अभी आपको पूरे तरीका से नहीं निकालने आता है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ये बेसिक बातें तो आई होप आप समझ पा रहे हैं ना एटलीस्ट, कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जब पूरा निकालना सीख जाएंगे, आप देख के बताओगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है क्या? और मैं इसको क्या कह सकता हूं बेटा, रिडक्शन। इसको क्या कह सकता हूं, रिडक्शन। तो आई होप आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होगी, बेसिक डेफिनेशन कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके कितने वेराइटीज ऑफ डेफिनेशन है। लेकिन मैं बोलूंगा ये जो डेफिनेशन है इसको आप स्टार मार्क करके लिख लेना, क्या क्या पूरे चैप्टर में काम देगा, ठीक। अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है,
है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करना सीखेंगे, मतलब रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है क्या? तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। और इसके पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पोस्ट में एक सवाल देता हूं यार डेली, उसको जरूर लगाया करो। इससे आपका जो हैबिट है क्वेश्चन बनाने का वो भी थोड़ा सा बरकरार रहेगा। सुबह उठते के साथ माइंड का एक्सरसाइज हो जाता है। क्लियर है क्या? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के इसी चैप्टर का लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।